नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पैरिटी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर नाभिक का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम अर्थात स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया था, उसी तरह से यहाँ जो पैरिटी है वो पैरिटी भी नाभिक के एक विशेष गुण होता है। तो यहाँ ये जो पैरिटी का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है और एक न्यूक्लियस की पैरिटी किस तरह से निकालते हैं, इसके बारे में अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैरिटी का अर्थ, पैरिटी से क्या अभिप्राय है, तो इसको समझने के लिए हम किसी निकाय की कल्पना करते हैं। जैसे कोई परमाणु है और परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट है, उसकी स्थायी अवस्था है। उसको क्वांटम यांत्रिकी में व्यक्त करने के लिए एक अवस्था फलन काम में लिया जाता है, अर्थात उसकी स्टेट को बताने के लिए एक स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन की आवश्यकता होती है। यह तरंग फलन साई कण के एक्स वाई जेड निर्देशांकों पर निर्भर करता है। यदि हम निर्देशांकों में निम्न रूपांतरण करें, अर्थात x को -x से रिप्लेस कर दें, y को -y से रिप्लेस कर दें, z को -z से रिप्लेस कर दें, तब ये तरंग फलन साई एक्स वाई जेड या तो वही बना रहता है या यह -1 से गुणित हो जाता है, अर्थात साई का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात रूपांतरण एक के करने पर साई -x -y -z इक्वल टू साई एक्स वाई जेड, या साई -x -y -z इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। तद रूपांतरण 1 को पैरिटी रूपांतरण या इसको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, अर्थात x को -x से, y को -y से, z को -z से रिप्लेस करना पैरिटी रूपांतरण कहलाता है। जिन तरंग फलनों के लिए संबंध 2 अर्थात साई -x -y -z इक्वल टू साई एक्स वाई जेड सत्य है, उन्हें सम पैरिटी, इवन पैरिटी वाले तरंग फलन, तथा जिन तरंग फलनों के लिए संबंध 3 अर्थात साई -x -y -z इक्वल टू साई एक्स वाई जेड सही है, उन्हें विषम पैरिटी वाले तरंग फलन कहते हैं। पैरिटी रूपांतरण x को -x से रिप्लेस कर दें, y को -y से कर दें, z को -z से रिप्लेस कर दें। तो यह पैरिटी रूपांतरण एक प्रकार से मूल बिंदु के आर पार निर्देशांकों का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। यह एक तल में परावर्तन और फिर उस तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री के घूर्णन के तुल्य है। पैरिटी रूपांतरण से एक दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र अर्थात राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। यह एक विविक्त रूपांतरण डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन है
और किसी भी प्रकार के कंटिन्यूअस रूपांतरणों से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मान लो पैरिटी रूपांतरण को प्रभावी बनाने वाला ऑपरेटर यूपी है, तब 2 बार इसे लगाने पर पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त हो जानी चाहिए। अर्थात x को -x से रिप्लेस कर दें, अगेन इसको माइनस इंटू -x से रिप्लेस कर दें, तो क्या मिलना चाहिए? x मिल जाना चाहिए। अतः पैरिटी ऑपरेटर में निम्न गुण होता है, अर्थात UP² इक्वल टू 1। पैरिटी ऑपरेटर यूनिटरी अर्थात पैरिटी संकारक एकिक संकारक भी होता है, अर्थात UP प्लस UP इक्वल टू 1। अभी इन दोनों समीकरणों के कंपैरिजन करें तो इससे हम पाते हैं UP प्लस इक्वल टू UP, अर्थात पैरिटी संकारक हर्मिटी संकारक है और इस कारण इसका अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यू वास्तविक और प्रेक्षण योग्य रियल होता है। यदि क्वांटम निकाय की किसी स्थायी अवस्था का तरंग फलन साई आर पैरिटी संकारक का आइगन फलन है तथा यूपी साई आर इक्वल टू पी साई आर, जहाँ पी पैरिटी आइगन मान है, तो समीकरण 4 के गुण के उपयोग से यूपी साई आर इक्वल टू यूपी पी साई आर इक्वल टू पी यूपी साई आर इक्वल टू पी साई आर। इसको आगे लिखें तो ये आ गया UP² साई आर इक्वल टू P² साई आर। यहाँ इससे हम निकाल सकते हैं P² इक्वल टू 1 और P इक्वल टू ±1। जिस अवस्था के लिए तरंग फलन के लिए P इक्वल टू +1 वह सम पैरिटी वाली अवस्था है, P+1 वह पैरिटी इवन पैरिटी वाली अवस्था है, तथा जिसके लिए P इक्वल टू -1 वह विषम पैरिटी अर्थात ओड पैरिटी वाली अवस्था कहलाती है। पैरिटी P एक गुणात्मक क्वांटम संख्या है। यदि एक क्वांटम निकाय का हैमिल्टोनियन पैरिटी रूपांतरण लगाने पर अपरिवर्तित रहता है, तब पैरिटी संरक्षित रहती है। विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और प्रबल अर्थात न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में पैरिटी संरक्षित रहती है। अतः इन क्रियाओं के वर्णन में आने वाली अवस्थाओं के लिए पैरिटी क्वांटम संख्या P एक महत्वपूर्ण क्वांटम संख्या होती है। अब नाभिकीय अवस्थाओं की पैरिटी, इसका दूसरा इसको समता भी कहते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं? जैसा अभी बताया कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर पैरिटी संरक्षित रहती है। इस कारण किसी नाभिकीय अवस्था की संगत एक पैरिटी क्वांटम संख्या +1 या -1 संबद्ध की जा सकती है। सर्वमान्य परिपाटी के अनुसार न्यूक्लियन P तथा N की पैरिटी सम मानी गई है, अर्थात P तथा N के लिए पैरिटी क्वांटम संख्या
+1 ली गई है। एक नाभिक में स्थित न्यूक्लियॉन की परिणामी पैरिटी नाभिक में स्थित न्यूक्लियॉन की कक्षीय गति पर निर्भर करती है। यदि नाभिक में एक न्यूक्लियॉन का कक्षीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है, तब इसकी पैरिटी P इक्वल टू -1⁻L होती है। एक नाभिक की परिणामी पैरिटी नाभिक में स्थित सभी न्यूक्लियनों अर्थात सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन की पैरिटी के गुणन से प्राप्त की जाती है। अर्थात यदि नाभिकीय कणों का कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या क्रमशः L1, L2, L3 है, तब नाभिक की कुल पैरिटी P इक्वल टू P1, P2, P3 इक्वल टू -1⁻L1 + L2 + L3 होगी। यदि नाभिक में एक न्यूक्लियन अयुग्मित है, जैसा कि विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में होता है, तब नाभिक की पैरिटी उस अयुग्मित न्यूक्लियन की पैरिटी के बराबर होती है। अर्थात SDG अवस्थाओं के लिए समपैरिटी अर्थात P इक्वल टू +1 और PFH अवस्थाओं के लिए विषम पैरिटी अर्थात P इक्वल टू -1 होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।